हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में मैं आपको 17 सितंबर 2022 की सबसे महत्वपूर्ण सूचना कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में है के बारे में बात करूंगी। कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पहले तो आप यही जान जाइए कि ये कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में। और 17 सितंबर 2022 से इसका क्या इम्पोर्टेंस हो जाता है, जो हमारे करंट अफेयर्स के दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जानते हैं 17 सितंबर यानी परसों के दिन, 19 तारीख आज है, परसों के दिन यानी 17 सितंबर का दिन न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारत के लिए गौरवपूर्ण दिन बन गया है। ध्यान रखिएगा, 17 सितंबर का दिन, 17 सितंबर 2022 का जो दिन है वो सिर्फ ना एमपी के लिए बल्कि पूरे भारत यानी इंडिया, ओवरऑल इंडिया के लिए गौरवपूर्ण दिन बन गया है। देखिए, भारत में 70 वर्ष पहले विलुप्त हो चुके चीतों का आज मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में पुनर्स्थापित किया गया। देखिए, 70 वर्ष पहले विलुप्त हो चुके चीता जो है वो 70 वर्ष पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। यानी ऐसी जाति या ऐसी प्राणी की ऐसी जाति जो 70 वर्ष पहले ही विलुप्त हो चुकी है, मतलब कि अब उसके वंशज का एक कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। उस 70 साल के बाद से पहली बार 70 साल के बाद मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में इसका पुनर्स्थापित किया गया। देखिए, ये करंट अफेयर्स की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए आपके लिए 17 सितंबर का डेट इम्पॉर्टेंट हो गई। दूसरा, कौन सा प्राणी इसमें लाया गया है, ये इम्पॉर्टेंट हो गया। तीसरा, वो प्राणी किस देश से लाया गया है, ये इम्पॉर्टेंट हो गया। कितने लाए गए हैं, कितने चीते लाए गए हैं, क्यों? क्योंकि देखिए, पुनर्स्थापित करने का मतलब ये है कि भारत में इन चीतों की संख्या में बढ़ोतरी हो। पहली बात कि 70 वर्ष पहले तो ये प्राणी विलुप्त हो चुके हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से। ये जीव जो होते हैं वो पूरी तरीके से विलुप्त हो चुके हैं। अब जब इनका पुनर्स्थापित किया गया है तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है ताकि इसकी संख्या में क्या हो, बढ़ोतरी हो। अब देखिए, आगे देखते हैं। अब मध्य प्रदेश, अब ध्यान रखिएगा, अब मध्य प्रदेश जो है वो मध्य प्रदेश राज्य जो है बाघ, तेंदुआ, गिद्ध, घड़ियाल के साथ साथ चीता स्टेट भी बन गया। देखिए, मध्य प्रदेश को हम लोग तेंदुआ स्टेट, बाघ स्टेट या गिद्ध स्टेट या घड़ियाल स्टेट के नाम से जानते हैं। अब इन्हें हम चीता स्टेट के नाम से भी जानेंगे। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश को चीता स्टेट के नाम से भी जाना जाएगा। चीतों का पुनर्स्थापित कर दिया गया है यहाँ पर। मोदी जी द्वारा 17 सितंबर को ही 3 चीतों को क्वारंटीन बाड़े में छोड़ा गया। क्वारंटीन बाड़ों में इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि ये जो है, ये देखिए, नामीबिया से 8 चीते भारत लाए गए, जिनमें 5 मादा और 3 नर चीते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, 8 चीते भारत में लाए गए हैं। कहाँ से? नामीबिया से। ठीक, तो देखिए, 3 इसमें से 3 चीतों को क्वारंटीन बाड़े में छोड़ा गया है मोदी जी द्वारा। मोदी जी, आपको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा क्वारंटीन बाड़े में छोड़ा गया है। क्वारंटीन बाड़े में क्यों छोड़ा गया? पहली बार, ये चीते आए कहाँ से? नामीबिया से। अब इन्हें क्वारंटीन बाड़े में छोड़ा गया है और 15-20 दिन इनको क्वारंटीन सेंटर में रखने के बाद से देखा जाएगा कि किसी भी तरीके के सिम्टम, कुछ बीमारी के या किसी भी तरीके के कोई रोग के सिम्टम तो नहीं दिख रहे हैं। ना दिखने के बाद से इन्हें सामान्य बाड़े में कर दिया जाएगा। तो देखिए, आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि मोदी जी द्वारा कितने चीतों को क्वारंटीन बाड़े में छोड़ा गया, तो 3 चीतों को। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा वो ये बन जाएगा कि भारत से किस देश से 8 चीते लाए गए, तो नामीबिया से भारत में 8 चीते लाए गए। हो सकता है आपसे चीतों की संख्या पूछ ले, हो सकता है आपसे देश का नाम पूछ ले। ठीक, अब इनमें 3 नर चीतों में 2 नर चीते जो हैं वो सगे भाई हैं और पेंच, कान्हा, पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है। देखिए, अभी तक हम इसे टाइगर स्टेट के नाम से जानते थे। ठीक, मध्य प्रदेश को हमने टाइगर स्टेट के नाम से, अब इन्हें हम चीता स्टेट के नाम से भी जानेंगे। इसके अलावा घड़ियाल, गिद्ध, तेंदुआ भी मध्य प्रदेश में, इन जीवों की संख्या बहुत ही ज़्यादा वृद्धि की गई है। पिछले कुछ वर्षों में से देखा जाए तो 2-4 वर्षों से मध्य प्रदेश में इन जीवों की संख्या में वृद्धि दिखी है और इनके जो विलुप्त होने के जो कारण थे
उनका बिल्कुल उनको बिल्कुल कट ऑफ, मतलब बिल्कुल अंत कर दिया गया है। तो इनकी संख्या में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। और ऐसे जीवों के लिए बढ़ोतरी होना पर्यावरण के लिए भी सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो ऐसे जीवों का बढ़ना भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो मध्य प्रदेश है वो इसलिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए 70 वर्ष पहले जो चीता बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं वो वापस आ गए, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। डेट इम्पॉर्टेंट हो जाती है, कितने लाए गए, तो कितने लाए गए, 5 लाए गए या 8 लाए गए या 6 लाए गए, तो आप बताएंगे 8 लाए गए। और दूसरी चीज़ कि कहाँ से लाए गए, तो नामीबिया से लाए गए। कब इन्हें छोड़ा गया, तो 17 सितंबर को इन्हें मध्य प्रदेश के क्वारंटीन बाड़े में माननीय मोदी जी द्वारा छोड़ा गया। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आपके लिए करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है। देखिए करंट अफेयर में अगर बात की जाए तो बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, परंतु उन इंपॉर्टेंट में से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं जिनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये वैसे ही टॉपिक है। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।